नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के अप्रैल माह के मासिक लव राशि फल के बारे में। जी हाँ, अप्रैल का महीना उनके प्रेम जीवन के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह का लव राशि फल। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए जो अप्रैल का महीना है, ये प्रेम जीवन में आकर्षण और संतुलन दोनों को एक साथ लेकर के आ रहा है। ये महीना भावनाओं से अधिक आपकी इच्छाओं को सक्रिय करेगा। अगर देखा जाए तो आपकी राशि से जो 11वें और 12वें भाव की भूमिका ये दर्शा रही है ग्रहों की, कि प्रेम खुलकर नहीं बल्कि गुप्त रूप से या फिर सामाजिक दायरे के भीतर आपकी लाइफ में। आपकी राशि से जो 11वें और 12वें भाव की भूमिका है, वो ये बता रही है कि प्रेम आपके लाइफ में खुल करके नहीं बल्कि गुप्त रूप से या फिर सामाजिक दायरे में कोई हो जिसके साथ आपका प्रेम शुरू हो सकता है। ये हो सकता है आपके लिए। शुक्र का द्वादश भाव से संबंध रहेगा और उसके बाद ये आपके लग्न में आएंगे, यानी कि ये आपके मन को भटकाने का कार्य करने वाले हैं। एक और आपकी चाहत प्रबल होगी तो दूसरी ओर एक अनस्टेबिलिटी आप महसूस करेंगे अपनी लव लाइफ में। ये समय आपके प्रेम में विवेक और मर्यादा की मांग कर रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब ग्रहों के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध सूर्य, मंगल और शनि के साथ एकादश भाव में बैठे हैं। इससे प्रेम में मित्रता, सामाजिक संपर्क और आपकी इच्छाएं, अपेक्षाएं ये बढ़ रही हैं। जिसके साथ आपका प्रेम होगा वहां पर आप ये देखेंगे उनसे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो फीलिंग्स हैं उनमें थोड़ा देखेंगे कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट भी आता हुआ नजर आएगा। अब सप्तम भाव के स्वामी जो है मंगल हैं, ये भी एकादश भाव में बैठे हैं। तो ऐसा होने से पार्टनर के साथ आपकी उम्मीदें तो बहुत बनती हैं, लेकिन शनि की भी यहाँ पर इनके साथ संगति रहेगी, शनि भी इनके साथ रहेंगे। तो रिश्तों में एक ठंडापन, एक टकराव की स्थिति बनाएंगे। यहाँ पर शुक्र जो प्रेम के प्रधान कारक होते हैं, ये पहले द्वादश भाव में जाकर के गुप्त आकर्षण, शारीरिक लालसा और छुपी हुई इच्छाएं बढ़ा रहे हैं। फिर लग्न में आकर के ये आत्म केंद्रित प्रेम, आकर्षण, इसको तेज कर रहे हैं। तो ये ग्रह आपके लिए प्रेम में स्थिरता से अधिक परीक्षा और भ्रम लेकर के आ रहे हैं इस माह में। अब देख लेते हैं अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति बनेगी अप्रैल के माह में। देखिए, सिंगल जातकों के लिए प्रेम के अवसर मित्रों, सोशल सर्कल से या फिर किसी जान पहचान के माध्यम से यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आ सकता है। एकादश भाव में कई ग्रह होने से आपका उनके साथ संपर्क बढ़े, लेकिन पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति ये संकेत दे रही है कि प्रेम तो यहाँ पर कम है, आकर्षण बहुत ज्यादा है। शुक्र जब द्वादश भाव में रहेंगे और फिर लग्न में आएंगे तो ये एक किसी छुपे हुए रिश्ते की संभावना भी बना रहे हैं। मतलब आप उनसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन अभी आप अपनी भावनाओं को उनको समझा ना पाए, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब ब्रेकअप की स्थिति भी देख लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का हाल ही में अभी ब्रेकअप हुआ है तो उनके लिए यह महीना उलझनों भरा रहने वाला है। द्वादश भाव में शुक्र पुराने रिश्ते की यादें, कुछ अधूरी चाहतें यहाँ पर फिर से जाग सकती हैं। एकादश भाव में मंगल और शनि ये दर्शा रहा है कि क्रोध और ईर्ष्या ये आपके मन में पनप सकती है अपने उस पार्टनर को लेकर के, और आप बार बार फिर भी आप उसकी खबर लेना चाहें, आप उसको फॉलो करें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, क्योंकि ग्रह यही संकेत दे रहे हैं कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो अब आपको उसका ख्याल भी छोड़ना होगा। वैसे जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ब्रेकअप के योग यहाँ पर बन नहीं रहे हैं, लेकिन अहम और ईगो, इसको आपको बस थोड़ा सा संभालना होगा शुरुआत में। अब अगर उनकी बात कर ली जाए जो पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है, तो देखिए आपके लिए ये जो महीना है ये अपेक्षाएं अधिक और संतोष
कम ये स्थिति लेकर के आएगा। एकादश भाव में यहाँ पर जो ग्रहों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई है, ये बता रही है कि दोस्ती और लाभ हानि आपके लिए ये आप अपने उस प्रेम संबंध में लेकर के आ सकते हैं। पहले दोस्ती, फिर लाभ हानि, अपना बेनिफिट, ये सब चीजें आप सोच सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध ये बता रहे हैं कि ये स्थिति से भावनात्मक संवाद कमजोर होगा। आप हर चीज में, प्रेम संबंध में, इसमें भी अपना प्रॉफिट, अपना लाभ, अपना हानि ये सोचने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आपके लव पार्टनर है उनके साथ रिश्ता कमजोर हो सकता है। शुक्र का लग्न में आना ये आकर्षण बढ़ाएगा, लेकिन यदि ईमानदारी नहीं रही तो ये जो रिश्ता है ये ऊपर ही ऊपर से रहेगा, दिल से रिश्ता ये नहीं बनेगा। अब मैरिड कपल्स की बात कर लेते हैं। जो लोग विवाहित हैं उनके लिए ये जो अप्रैल का महीना है ये संयम का महीना रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल का एकादश भाव में होना ये बता रहा है कि जीवन साथी से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रह सकती है और आप अपनी जीवन साथी की कोई पुरानी इच्छा उसको भी पूरा यहाँ पर कर सकते हैं। शनि की लेकिन यहाँ पर युति होने से एक चीज और भी नजर आ रही है कि यहाँ पर आपके और आपके जीवन साथी के बीच में इन एक्सपेक्टेशंस को लेकर के कुछ तनाव भी आ सकता है और ये झगड़े का कारण भी बन सकती हैं। द्वादश भाव में शुक्र का होना ये दिखा रहा है कि आप अपने जीवन साथी के साथ आप किसी कार्य की वजह से या किसी भी वजह से आपका आपके जीवन साथी के साथ एक दूरी यहाँ पर आ सकती है। आपको कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है और इस वजह से भी आपके रिश्ते में थोड़ा मनमुटाव, किसी तरह की कटुता आती हुई नजर आ रही है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चल रहा। देखिए, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सोच समझ करके अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। एकादश भाव में मंगल और शनि ये जोखिम भरे फैसलों की तरफ आपको खींच रहे हैं, लेकिन ये आकर्षण क्षणिक होगा और ये आगे चल करके एक सामाजिक बदनामी या मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वैसे माह के शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, किसी और की तरफ भी आपका गुप्त आकर्षण जाग सकता है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय के लिए अगर आप शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और ओम शुम शुक्रायन मंत्र का जाप करें, कितनी बार भी कर सकते हैं, 11, 21, 51, वो अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं, तो अवश्य ही करिए। अगर आप चंद्रमा को, पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं तो ये भी आपके मन की जो चंचलता है इसको शांत करेगा, एक स्टेबिलिटी आपके मन में आएगी। स्पेशली ये उपाय उनको अवश्य ही करना चाहिए जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है। तो 2026 का ये जो अप्रैल का महीना है ये वृषभ राशि को ये सिखाने आया है कि प्रेम में सुख से पहले मर्यादा आवश्यक होती है। जो रिश्ता छुपाना पड़े वह बोझ बन जाता है। संयम, स्पष्टता और सच्चाई ही इस महीने आपके प्रेम को सुरक्षित रख सकती है। इस बात का ध्यान देना होगा आपको, और यही समय है जब सही और गलत इस चाहत को आपको पहचानना सीखना होगा। तो दर्शकों, यह था वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल माह का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।